हेलो फ्रेंड्स, एसएमसी पे ये तीन चीजें होता है बैकबोन, जैसे वैलिड रिट्रेस, वैलिड फुल बैक, वैलिड इंडोसमेंट। तो ये होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बैकबोन। तो पहले जान लेते हैं रिट्रेस क्या होता है, उसके बाद जान लेते हैं फुल बैक क्या होता है, उसके बाद जान लेते हैं इंडोसमेंट क्या होते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे। तो पहले हम पार्ट 1 में पहले बियर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, वैलिड रिट्रेस का, वैलिड फुल बैक का, वैलिड इंडोसमेंट का। उसके बाद पार्ट 2 जब लाएंगे बुल स्ट्रक्चर का, सेम वैलिड रिट्रेस, वैलिड फुल बैक, वैलिड इंडोसमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे पहले हम वैलिड रिट्रेसमेंट कैसे आइडेंटिफाई करें, तो पहले मार्केट बियर ट्रेंड में है और यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस दिया बायर ने। तो यहाँ चल वैलिड रिट्रेस कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस हुआ। कब वैलिड हुआ, जब ये रेड कैंडल मेजर के नीचे ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक दिया, उसके बाद सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक दिया, तो इससे होता है वैलिड रिट्रेस। सेलर ने फिर मेजर कैंडल के नीचे क्लोज देता है, जब वो होता है वैलिड फुल बैक। यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा वैलिड फुल बैक, यहाँ से यहाँ तक हो गया वैलिड रिट्रेस और वैलिड इंडोसमेंट इसके पर होगा वैलिड इंडोसमेंट। मीन ये होगा सेलर का स्टॉप लॉस। मीन सेलर का जो ट्रेलिंग करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे, वो क्या करते हैं, वो इंडोसमेंट के ऊपर रखते हैं, नहीं तो ये जो फेयर वैल्यू कैंडल के ऊपर रखते हैं स्टॉप लॉस को। मार्केट क्या करता है, उसी को ग्रैब करने आता है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट स्टॉप लॉस को ग्रैब करता है, फिर नीचे जाने की ट्राई करता है। ये होता है वैलिड इंडोसमेंट। इस लेग हो गया रिट्रेस, इस लेग हो गया वैलिड फुल बैक। वैलिड फुल बैक क्यों हुआ, क्योंकि जो रिट्रेस करा था उसका नीचे वाला कैंडल को वीक से ब्रेक दे, नहीं तो बड़ी से ब्रेक दे, तभी हम मानेंगे इसका वैलिड फुल बैक हो गया। इस लेग को फुल बैक मानेंगे, इस लेग को मानेंगे रिट्रेस, इस लेग को मानेंगे रिट्रेस, इस लेग को मानेंगे फुल बैक। और ये जब इंडोसमेंट क्रिएट हो जाता है इस लाइन, ये इंडोसमेंट होता है डाउन के लिए। मेन मार्केट जब इंडोसमेंट लेता है, मार्केट फिर डाउन जाने की कोशिश करता है, तो ये होता है इंडोसमेंट। फिर मार्केट जाके जब स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है, फिर मार्केट ट्राई करता है नीचे आने के, तो ये होता है वैलिड इंडोसमेंट। जब वैलिड इंडोसमेंट हो जाएगा, फिर हमारा ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कितने सिनेरियो हो सकता है वैलिड रिट्रेस का, वैलिड पुल बैक का और वैलिड इंडोसमेंट का। ऐसे मार्केट नीचे आ रहा है और ये जो ए कैंडल जो मेजर कैंडल था उसके नीचे बी कैंडल का लो स्विप किया है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर मार्केट रिट्रेस किया यहाँ से यहाँ तक, और ये इनसाइड कैंडल था, इसके हाई के ऊपर एक क्लोज नहीं दिया। नहीं तो हमें मार्क करना है कैसे, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था बियर स्ट्रक्चर में, फिर बायर ने रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद यहाँ तक आए, फिर यहाँ से जो हमारा बी कैंडल था उसके नीचे कैंडल क्लोज दिया, तो ये हमारा हो गया वैलिड फुल बैक। तो इस लाइन होगा वैलिड फुल बैक और इस लाइन होगा वैलिड रिट्रेस। मीन मार्केट नीचे आ रहा है, फिर रिट्रेस दिया वैलिड, फिर मार्केट जब ये जो बी कैंडल था, बी कैंडल के नीचे क्लोज दिया, उसके बाद ये हो गया हमारा इंडोसमेंट लाइन। तो मार्केट क्या करता है, इसको ग्रैब करता है, फिर डाउन आने की ट्राई करता है, नहीं तो फिर क्या करता है, फिर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल को मिटिगेट करने की ट्राई करता है। जैसे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप यहाँ था, फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे नहीं गया तो मार्केट फिर इसको टच करके इससे नीचे आ जाता है। तो मार्केट का ये होता है बैकबोन। इसलिए जब मार्केट में रिट्रेस आता है, फिर उसका वैलिड फुल बैक हो जाता है, उसके बाद वैलिड इंडोसमेंट हो जाता है, फिर मार्केट ट्राई करता है डाउन जाने की, तो ये होता है वैलिड रिट्रेस, वैलिड फुल बैक, वैलिड इंडोसमेंट, फिर होता है वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सेकंड सिनेरियो देख लेते हैं, जब सेलर नीचे आ रहा है तब भी इक्वल लो क्रिएट करे और जो मेजर कैंडल बी था उसके ऊपर कैंडल क्लोज दे, तो ये होता है हमारा वैलिड रिट्रेसमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल था, ए कैंडल का लिक्विडिटी इक्वल लो बनने के बाद इसका लिक्विडिटी यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, और उसके बाद यहाँ क्या होता है, जब बी कैंडल के ऊपर क्लोज देता है सी कैंडल, नहीं तो स्विप करता है, तो ये हमारा होता है वैलिड रिट्रेसमेंट। फिर होता है वैलिड फुल बैक कब होता है, जब बायर ने जहां से स्टार्ट किए थे ऊपर तक उसके नीचे वाला वीक को जब ब्रेक करता है, इस लाइन होता है हमारा वैलिड फुल बैक। जब वैलिड फुल बैक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारा क्रिएट हो जाता है वैलिड इंडोसमेंट। तो यहाँ हो गया हमारा वैलिड इंडोसमेंट, यहाँ मार्क कर दो वैलिड इंडोसमेंट, ये हो जाएगा हमारा वैलिड इंडोसमेंट। तो मार्केट क्या करता है, फिर जाता है स्टॉप लॉस को कलेक्ट करना है, फिर नीचे आता है, तो ऐसे ही मार्केट चलता है। सेकंड सिनेरियो देख लेते हैं, और इस एग्जांपल पे क्या हुआ, वैलिड फुल बैक यहाँ, इनवैलिड फुल बैक यहाँ। जब सेलर ने नीचे आ रहे थे, ए मेजर कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया था, इसने बी कैंडल के ऊपर ए क्लोज दिया था, उसके साथ ए कैंडल जो ए मेजर कैंडल था उसके हाई को ब्रेक किया। मीन यहाँ वैलिड रिट्रेसमेंट हुआ है, क्योंकि हमारा वैलिड फुल बैक का डेफिनेशन होता है जब
सेलर ने नीचे आएंगे और सेलर के हाई को जब बायर ब्रेक करेगा तभी हमको वैलिड रिट्रेस मानना है। तो ये होता है वैलिड रिट्रेस का डेफिनेशन। जब बेयर स्ट्रक्चर में बायर ने मेजर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देता है विदाउट लोअर को ब्रेक ना करते हुए, तब भी हमारा वैलिड रिट्रेसमेंट होता है। जैसे ये जो मेजर कैंडल था, बायर ने इसको स्वीप किया नहीं तो ब्रेक किया, तभी वैलिड रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा। लोग लो ब्रेक करे ना करे तभी हमारा वैलिड रिट्रेस होगा। उसके बाद जब ये जो ए कैंडल का लो ब्रेक करेगा तभी हमारा वैलिड फुल बैक क्रिएट हो जाएगा। ये हो जाएगा वैलिड रिट्रेसमेंट, हो जाएगा वैलिड फुल बैक, और ये हमारा निकल गया वैलिड इंड्यूसमेंट नीचे के लिए। और मार्केट इसको ग्रैब करने आता है। मार्केट यहाँ स्टॉप लॉस रहता है, मार्केट इसको ग्रैब करता है, फिर ट्राई करता है नीचे जाने के। ये इनवैलिड फुल बैक, क्योंकि देखो यहाँ पर सेलर ने नीचे आ रहे थे और ये जो ए कैंडल जो मेजर कैंडल है इसके हाई के ऊपर 3 कैंडल मिलकर भी ब्रेक नहीं कर पाए, मतलब ये तीनों इनसाइड कैंडल है। तो जब मार्केट क्या करता है, नीचे से जाके इसका हाई का ब्रेक कर दे तभी वैलिड रिट्रेसमेंट होगा, नहीं तो यहाँ तक होगा। फिर यहाँ से जैसे यहाँ से डी कैंडल ने ब्रेक किया, ये होता है इनवैलिड, क्योंकि जब इसको हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, नहीं तो स्वीप करेगा, तभी हमारा वैलिड रिट्रेसमेंट होगा। उसके बाद वैलिड पुल बैक होगा, उसके बाद ए लाइन होगा वैलिड इंड्यूसमेंट, तो मार्केट ग्रैब करने जाता है इसको। तो ये इसलिए होगा इनवैलिड फुल बैक। इस सिनेरियो पे क्या हुआ, जब सेलर आ रहे थे और सेलर ने क्या किया, सेलर कैंडल ने ऐसे हमको रेड कैंडल दिख रहा है पर लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बायर यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो मार्केट हम पुल बैक ऐसे मार्क करेंगे जैसे ए कैंडल लो, फिर मार्केट यहाँ से हाई लगाया, मीन यहाँ से यहाँ रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ ब्रेक किया बी कैंडल के नीचे। तो ए कैंडल को नीचे को ब्रेक करेगा तभी वैलिड नहीं होगा रिट्रेसमेंट और वैलिड नहीं होगा फुल बैक। क्यों? क्योंकि जब दोनों साइड मार्केट ग्रैब करता है लिक्विडिटी, ए हो जाता है मेजर कैंडल, इसके बाद ए होता है मेजर कैंडल के नीचे क्लोज दिया, ये इनसाइड कैंडल होता है, इसका वैल्यू नहीं होता है। तो ये होता है ए कैंडल, ये होता है बी कैंडल, ये होता है सी कैंडल। जब सेलर ने नीचे आने की ट्राई करेंगे, फिर ए कैंडल के हाई को ब्रेक करेंगे, फिर जब बी कैंडल को लो को ब्रेक करे तभी ये हमारा वैलिड फुल बैक होगा। ये वैलिड यहाँ से यहाँ तक वैलिड रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक वैलिड फुल बैक होगा, और फुल बैक के बाद ये होगा हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट। तो मार्केट इसी को ग्रैब करने जाता है इंड्यूसमेंट को। तो ये होता है वैलिड रिट्रेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है, जब सेलर आता है फिर सेलर कैंडल के हाई को जब बायर ने ग्रैब करता है, तो बायर ने यहाँ से यहाँ तक लोअर टाइम फ्रेम पे गया होगा, तो ए कैंडल को हाई को ब्रेक किया। हमें वैलिड रिट्रेसमेंट के लिए जो सेलर की कैंडल को हाई को ब्रेक करना जरूरी होता है। यहाँ पर सेलर कैंडल को हाई ब्रेक किया और इसके बाद ए कैंडल के लो को ब्रेक नहीं होना है। उसके बाद हम देखेंगे बी कैंडल का लो ब्रेक करना है जरूरी है। जब बी कैंडल को लो ब्रेक करेगा तभी हमारा वैलिड फुल बैक काउंट होगा यहाँ पर। तो मार्केट इसको ग्रैब करता है, तो ये हो जाता है हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट। जब वैलिड इंड्यूसमेंट हो जाता है तभी हमारा लो यहाँ कंफर्म हो जाता है। तो फिर मार्केट ग्रैब करता है स्टॉप लॉस यहाँ से, फिर नीचे आता है, इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है। सेम यहाँ पर सेम क्या हुआ है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर रिट्रेस वैलिड रिट्रेस दिया, फिर मार्केट क्या किया, ए इंटरनल, ए सब इंटरनल, ए कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल इंटरनल बना है। जब बी कैंडल जो कैंडल ब्रेक करेगा उसके बाद ये हमारा हो जाएगा वैलिड फुल बैक, ये होगा वैलिड रिट्रेसमेंट, क्योंकि तो ए मेजर कैंडल को हाई ब्रेक किया तो ये हमारा वैलिड रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद जब बी कैंडल लो को ब्रेक करेगा ये होगा हमारा वैलिड फुल बैक होगा। जब वैलिड फुल बैक क्रिएट हो जाता है उसके बाद हमारा इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाता है, मीन यहाँ प्लस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है मार्केट, फिर इसको ग्रैब करने की ट्राई करता है, फिर जब इंड्यूसमेंट ग्रैब करता है फिर नीचे जाने की ट्राई करता है। बेयर स्ट्रक्चर पार्ट 2 में आएगा। सो आप वीडियो को लाइक करें। सो धन्यवाद।